हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोवी हियर। वेलकम टू माय चैनल रोवी चंद्रा यूपीएससी सीएसई। देखिए, आज हम बात करने वाले 31 का जो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज के बारे में, जो भी उन पे चीज़ें दी हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो दैट आई एम मेकिंग, एंड यू हैव टू लिसन इट, यू हैव टू वॉच द होल वीडियो बिकॉज इट्स नॉट अबाउट माई लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन, नो। आपको जब ये चीज़ पता चलेगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट व्हाट इज़ द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। जस्ट लुक एट the whole video, just watch the whole video and try to, as soon as possible, just try to get into this। जितना जल्दी हो सके जो भी चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा उसको अपडेट करें अपने आप को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सेइंग फॉर माई सेल्फ, यू लव द वीडियो, इफ यू लव द कंटेंट, लव, प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। Why I need your support after, later on in coming days or months, you will know about the thing. So basically I just want your help, so please subscribe and शेयर द चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने इसका थंबनेल में लिखा है, कहीं आपका आधार सारा खेल बिगाड़ तो नहीं रहा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो मैन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या है एक्सप्लेन पेज में, क्या कवर किया गया है, अपन इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो, एक्सप्लेन पेज में डीप जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही ट्विटर पे जो आधार UIDAI है, यूनिक अथॉरिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने एक ट्वीट करी थी, उस पर उन्होंने कुछ बताया था जिसके ऊपर हम बात करेंगे बेसिकली कि चीज़ें थी क्या, चीज़ें हैं क्या। सो दिस वॉज द होल क्रक्स ऑफ टूडेज, दिस इज़ वॉट द होल क्रक्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज ऑफ 31 देखिए, स्टार्ट करने से पहले, दिस इज़ मी रविचंद्र यूपीएससी सीएसई, जहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेजेस के सारे कंटेंट 10 से 12 मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको मिल जाते हैं। चैनल वेर यू गेट डेली एक्सप्लेन पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज़ मी एंड दिस इज़ माई प्रोफाइल। ओके, देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लिखा हुआ था इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे कि सिक्योरिंग योर आधार डेटा। अधिक आधार डेटा क्या होता है? आधार कार्ड सबके पास होगा, कोई, आप, मुझे नहीं लगता जिस जो भी ये वीडियो सुन रहा है उसमें से किसी के पास आधार नहीं होगा। उस पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस और एक 12 अंक का एक आपको आधार नंबर मिलता है, आपका फ़ोटो होता है वहाँ पे। ये तो हो गई आपकी जो चीज़ आपके हाथ में है, आपको, आप दिखाते हो किसी को, पर आप भूल जाते हो कि आपके आइरिस के, आपके थम्स के, आपके फिंगर्स के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो भी आप आधार जब लेते हो, जब आप आधार का ऑथेंटिकेशन करने जाते हो तो आप देते हो। अब यहीं पे सारा खेल होता है। वो तो सिक्योर हो गया, वो डेटा सिक्योर हो गया, पर आपके पास नहीं है, वो आपके पास वो डेटा नहीं है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते बैठे बैठे कि चलो मैं यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट बदल देता हूँ, आइरिस बदल देता हूँ। नहीं, उसके लिए अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके यहाँ थ्रू हम जाकर करवाते हैं। अभी हुआ क्या बेसिकली कुछ दिन पहले कि डेटा प्रोटेक्शन, आपको भी पता है कि इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, जिसके ऊपर आने वाले समय में चर्चा होने वाली है, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद हो सकता है युद्ध छिड़ जाए, ऐसी वो चीज़ है डेटा। डेटा इज़ द न्यू ऑयल बेसिकली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वॉट इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड इज़ वॉट योर प्राइवेसी। इफ़ यू डोंट हैव योर प्राइवेसी अंडर योर ओन कंट्रोल, यू हैव नथिंग, आई वुड से। अगर आपकी प्राइवेसी आपके आर्म्स में नहीं है ना, आपके पास कुछ नहीं बेसिकली। यू हैव टू कंट्रोल योर प्राइवेसी, you have to respect your privacy, you have to fight for your privacy. If someone is trying to enter your own arena and they are trying to invade your privacy, make them count out of the world, बाहर करो उनको इन सब चीज़ों से। ठीक है, सो प्राइवेसी के ऊपर बात हो रही थी, तो हुआ क्या कि इसमें क्वेश्चन उठता है कि डज शेयरिंग अ फोटो कॉपी और आधार कार्ड पोज अ सिक्योरिटी रिस्क एंड ओपन इट फॉर मिसयूज। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आपका आधार कार्ड, जिसकी फोटो कॉपीज़ कई बार मैं देखता हूँ, फोटो कॉपी कराने गए, फोटो कॉपी अच्छी प्रिंट नहीं हुई, तो वो फोटो कॉपी स्टोर वाला क्या करता है, उस पेज को उठाकर वहीं फेंक देता है। आप भी उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, नया फोटो कॉपी प्रिंट लेते हैं, पैसे देते चले आते हैं। क्वेश्चन क्या उठता है कि आपने जो फोटो कॉपी कराई या जो फोटोज़ कॉपी आप शेयर कर देते हो, या फिर किसी किसी शौकीय लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्हाट्सएप के डीपी में लगा रखते हैं, फेसबुक पे शेयर कर देते हैं, ट्विटर पे शेयर कर देते हैं, कहीं उससे कोई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं पोज होता? क्वेश्चन ये उठता है। मेरा आंसर होगा होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये UIDAI जो गवर्नमेंट, अभी UIDAI क्या है उसके बारे में बात करेंगे बेसिकली, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे हम थोड़ा सा कि क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है उसका, उसके ऊपर बात करेंगे बेसिकली। तो है क्या कि इसके ऊपर कुछ दिन पहले बातचीत छिड़ी थी, तो UIDAI ने एक मतलब उन्होंने एक लेटर इशू करा, या फिर एक तरीके का ऐसा मार्केट में बताया कि देखो, आप अपने डेटाज को सिक्योर करो।
क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा है। अब कैसे हो रहा है वो हमें बताते हैं। 27 मई को एक वार्निंग रिलीज़ की गई थी UIDAI के द्वारा। देखो UIDAI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आधार एक्ट बना था ना, उसके अंदर में बनाई हुई स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसके में अंदर चेयरमैन होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं। फिलहाल तो भी चेयरमैन की पोस्ट खाली है। इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे रांची में, हैदराबाद में, लखनऊ में, गुवाहाटी में। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका तो दिल्ली में जो सेंटर है ही। तो बेसिकली जो होल सेटअप है ना आधार कार्ड का, वो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इस चीज़ को डील करते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए एग्जाम पर्पज से, ठीक है। आधार एक्ट के आपको भी पता है 2016 वाली एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हुआ क्या कि इन्होंने वार्निंग इशू कर दिया। वार्निंग में इन्होंने क्या लिखा कि आप आधार कार्ड को अपडेट करो, आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करो, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज कैसे होगा उसके बारे में इन्होंने इंटरप्रिटेशन ओपन कर दिया। इसी को बाद में उनको लेटर भी ड्रॉ करना पड़ा कि देखिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप एकदम फियर हो जाओ, पर हाँ उन्होंने थोड़ा इस चीज़ को बेटर तरीके से फिर उसको बताया कि ऐसे समराइज कर सकते हैं कि आप अपने अपने इन सब सारे डेटा को बचाओ। कैसे बचाएंगे उसके बारे में भी आगे अपन इसी 2-3 मिनट में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए हाईलाइटेड पार्ट्स पे आपको ध्यान देना है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और अपना आधार अपडेट कराते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने डाउनलोड करा आपका आधार कार्ड, तो क्या डाउनलोड करने के बाद उस स्टोर वाले ने आपकी जो आधार कार्ड है उसको पूरा का पूरा परमानेंटली डिलीट करा है कि नहीं करा। नहीं करा है तो उसको बोलो डिलीट करने। अपने फाइट्स के लिए लड़ो, जैसे मैंने आपसे पहले बोला। आगे बात करते हैं कि सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं जिसके पास UIDAI के थ्रू एक यूज़र लाइसेंस दिया हुआ है। जैसे ई मित्र की शॉप हम लोग बोलते हैं, क्या उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, क्योंकि लाइसेंस ही होता है इसके लिए। आप और मैं बैठ के अपने लैपटॉप पे आइरिस और वो नहीं कर सकते, उसके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, और उसी के बाद ही कोई कर सकता है। अगर होटल वाला या कोई फिल्म होटल या होटल वाला या कोई फिल्म हॉल्स वाला, या कभी आप बाहर होटल में जाते हो या फिर कहीं आप एग्जाम देने जाते हो और आपसे आधार की कॉपीज डिमांड करके वो रख लेता है अपने पास, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट आई वुड से, अंडर आधार एक्ट 2016। आप उसको मना कर सकते हो कि आप मेरी आधार देख लो, आपको एक बार आधार कार्ड दिख गया, फोटो दिख गया, आप रख लो, बट आई कैन नॉट गिव यू द फोटो कॉपी ऑफ माई आधार कार्ड। दिस इज व्हाट इन्फ्रिजनमेंट ऑफ माई राइट्स बेसिकली। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से सुननी पड़ेगी। उसके अलावा इन्होंने कहा कि इट आस्क्ड यूजर्स टू वेरीफाई दैट एनी प्राइवेट एंटिटी डिमांडिंग टू सी द आधार कार्ड शुड हैव अ वैलिड यूजर लाइसेंस फ्रॉम द UIDAI। अगर आपसे कोई आधार मांगता है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट एंटिटी, तो आपको उससे पहले ये पूछना पड़ेगा कि भैया आप बताओ आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, चेक करने के लिए। जैसे कोई भी ट्रेन में आकर आपसे टिकट नहीं मांग सकता। देयर शुड हैव अ काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, देर इज अ स्पेसिफिक पर्सन कॉल्ड TTE, उसमें भी सारे TTE के पास अथॉरिटी नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक के पास ही अथॉरिटी होता है, जो ट्रेन में चढ़कर आपके बर्थ नंबर आपसे पूछ सकते हैं और आपका टिकट मांग सकते हैं। सो आप पूछो कि आपके पास अथॉरिटी है, पूछना पड़ता है भैया। मैं तो पूछता हूँ, पूछना पड़ता है। कई बार हमारी नोकझोंक भी हो जाती है, मेरी तो इतनी नोकझोंक हो जाती है कि परेशान हो जाते हैं मेरे साथ वाले, क्योंकि मैं ऐसे किसी को अपनी राइट्स नहीं दे सकता। कोई मेरे से TT, अब मुझे याद है मैं जर्नी में ट्रैवल करता हूँ, मेरे से आके ट्रेन में पूछते हैं भाई बैग दिखाओ। मैं क्यों दिखाऊँ, आपके पास अथॉरिटी है? तो वही कि नहीं यार दिखाओ, आप लोग जागरूक नहीं हो। मतलब कैसे जागरूक नहीं, जागरूक है तभी तो मांग रहे हैं आपसे। सो यू हैव टू आस्क देम फॉर अ वैलिड लाइसेंस, अदरवाइज कोई भी आगे देखेगा आपका मिसयूज कर सकता है। आप लोगों को मैं बोलूँगा जाम तारा देखो, वेब सीरीज आई थी जाम तारा, देखना एक बार, आपको उसमें फिशिंग का मतलब समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करते हैं चीज़ों को, कैसे साइबर अटैक होता है, कैसे साइबर चीज़ों का यूज किया जाता है। खैर लेट इट भी। बाद में विड्रॉ क्यों करना पड़ा, मैंने आपको बोला कि जैसे कि मिस इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन हो जाएगा, तो इसलिए उसके लिए बाद में इस चीज़ को विड्रॉ करना पड़ा था। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी कई लोगों ने बोला कि जैसे कोविड-19 के अपन चेकअप कराने जा रहे थे, टेस्टिंग कराने जा रहे थे, तो वहाँ पे आधार कार्ड मांग रहे थे। मुझसे तो किसी ने नहीं मांगा पर्सनली, पर मैं गया था तो उन्होंने मेरे से आधार नंबर मांगा था, आधार नंबर दे दिया था मैंने, बट आधार कार्ड तो ऐसा कोई डिमांड नहीं करता, पर कई लोगों से किया होगा डिमांड। तो इवन आधार कार्ड का शायद अपडेट्स आपको मांगे थे जब आप ऑनलाइन कर रहे थे, तो आधार नंबर शायद मांग रहे थे वो। तो उसमें भी बात हो रही थी कि क्यों हम अपना राइट्स की बात हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर जजमेंट आया पड़ा है, क्योंकि कोई मैंडेटरी तो है नहीं कोई चीज़, आप आधार मैंडेटरी नहीं कर सकते, इवन बैंक्स में भी मैंडेटरी नहीं है चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा फिर UIDAI ने इस चीज़ को विड्रॉ करके बता दिया कि इसमें मेरे से, लेकिन उन्होंने फिर इस चीज़ को ओपन अप करा कि आप कैसे सेव कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज, सो हाउ डज वन कीप्स वंस आधार डाटा सेफ, आप कैसे सेफ रख सकते हो? 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या कहता है कि आप या तो आधार की जगह वर्चुअल आइडेंटिटी नंबर बताओ। एक बार में एक वर्चुअल आइडेंटिटी नंबर आपका जनरेट होता है 16 अंकों का, जो आपके आधार कार्ड के नीचे भी दिया होता है, और आप दूसरा जनरेट भी कर सकते हैं, जो आप आधार कार्ड की जगह किसी को बैंक में या किसी भी जगह आप बता सकते हैं फॉर सम टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना कि जब भी OTP वगैरह आए, या फिर जब भी आधार से रिलेटेड कोई चीज़ आप कर रहे हो, OTP आपके ईमेल पे आना चाहिए, आपके मोबाइल नंबर पे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम। उसको जाओ KYC ई मित्र के शॉप पे लाइसेंस वालों के पास जाकर अपडेट करवाओ, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, आप मास्क्ड आधार कॉपी, मुझे याद है कुछ दिन कल कल रात में ही मेरे बड़े भाई ने कहा कि आप मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड कर लो, आप ये वाला यूज़ नहीं करो। मतलब मेरे को पता नहीं था, मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, पर मैं अभी अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले ही मैंने अपना मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करा है, फिंगरप्रिंट लॉक करा है, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सो जागरूक बनिए, ऐसे नहीं काम चलता है, जागना पड़ता है चीज़ों के लिए। सो मास्क आधार कार्ड आप जाइए UIDAI के प्लेटफॉर्म पे जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। डाउनलोड करिए, अपना फिंगरप्रिंट लॉक करिए। दूसरा प्रोसेस है, पहला तो आपको बता दिया वर्चुअल आईडी आप डाउनलोड कर सकते हो, वर्चुअल आईडी यूज करो, पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है कि आप अपना बेसिकली चाहे तो यूज कर सकते हैं कि मैं ना मतलब वर्चुअल आईडी की जगह क्या करूँगा कि आपको OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज करूँगा। अपना फिंगरप्रिंट जाकर लॉक कर दीजिए, अपना आइरिस लॉक करिए। परमानेंटली टेम्पररी दोनों कर सकते हैं। परमानेंट कर देंगे तो फिर आपको हटाना पड़ेगा, जब आप बैंक्स वगैरह जाएंगे तो भी करना पड़ेगा। टेम्पररी करेंगे तो फिर वो एक समय के बाद खुद ही हट जाएगा, या फिर उसको भी आप हटा सकते हैं अपने समय के साथ। तो इन चीज़ों को करना पड़ेगा। वर्चुअल आईडी का एक तरीके का लिमिटेड KYC कि मेरा आधार कार्ड की जगह मैं ये यूज करने वाला हूँ। तो देखिए अभी आप क्या करिए कि अपना साइट खोलिए। सो बेसिकली अभी आगे बताने से पहले मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल BPSC फेयरवेल, बिकॉज वेयर यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन रेगुलर अपडेट्स। सो ये है मास्टर आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे सिर्फ आपको लास्ट के 4 अंक दिखेंगे, आगे के मतलब जो 8 अंक हैं वो नहीं दिखेंगे। वो आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो और यही आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। सो आप UIDAI की अथॉरिटी पे जाओ, UIDAI लिंक को डाउनलोड, UIDAI सर्च करो गूगल पे, ओपन करो, UIDAI को क्लिक करो और उसके बाद एक प्रोफाइल आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आप गेट आधार पर जा सकते हैं, अपडेट आधार पे जा सकते हैं, आधार सर्विसेज पे जा सकते हैं। गेट आधार पे जाइए, जहाँ पे आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि मास्टर आधार डाउनलोड करना है। एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड क्या रहेगा, आपके नाम का शुरू का 4 वर्ड कैपिटल लेटर में और आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, वो आपका पासवर्ड रहेगा। आप उसको लिंक करके डाउनलोड करके रख लीजिए। वहीं पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप या तो देखिए जिसमें लॉक और अनब्लॉक बायोमेट्रिक्स आपको दिख रहा होगा नीचे के सेकंड रो में, लॉक और अनब्लॉक बायोमेट्रिक जाकर आप कर सकते हैं, परमानेंटली और टेम्पररी जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से करिए। और एज सुन एज पॉसिबल जस्ट डू दिस, बिकॉज किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए कि आप किसी को इस तरीके के चांसेस दे रहे हैं कि वो आपके आधार डाटा के साथ खेल ले। सो कहीं भी ऐसा मौका मिलता है कि आधार डाटा आपका खेल बिगाड़ रहा है, जाइए इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करिए। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको सारी इसमें बता दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आधार एंड सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा। सो इफ़ यू लव द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।